चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बीजेपी इलेक्शन कमीशन गठबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर। नकली एमएलए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नकली एमएलए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमने एक प्रोसेस जो शुरू किया था उसमें, और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धांधली हुई है, जिसका सर्टिफिकेट भी हमको मिल चुका है। ये देख लीजिए, इंजीनियर ने सर्टिफाई कर दिया कि 3 मशीनें जो हैं वो डिफेक्टिव थी और कितने बड़े पैमाने के ऊपर गड़बड़ी हुई है। ये दर्शाता है कि किस तरीके से इन्होंने चोरी। बीजेपी चोर है, चोर है, चोर है। बीजेपी चोर है, चोर है, चोर है। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, वोट चोर, गद्दी छोड़, 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 वोट चोर, गद्दी छोड़। बीजेपी इलेक्शन कमीशन गठबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी इलेक्शन कमीशन गठबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हर्षी, क्या लगता है कि जिस ईवीएम से वोटिंग करवाई गई, क्या लगता है कि ये गड़बड़ी पूरी हुई है? देखिए, जब भी जैसे ही हम सुबह पहुंचे और हमने ये कहा कि हमने ऑर्डर भी कोर्ट से लाया हुआ है, और पहले तो हमारे लोगों को अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा था। मैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीसी महोदय का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जब मैंने उनको ऑर्डर पढ़ाया, यहाँ एक जो डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर थे वो जाना ही नहीं दे रहा था अंदर। वो कहता है जी कानून नहीं परमिट करता है कि कोई भी और आपके अलावा अंदर जाए। लेकिन जब मैंने डीसी के वहाँ उनको पढ़ाया, उन्होंने कहा ठीक है, तब इन लोगों को अलाउ किया गया। और जब शुरुआत हुई काउंटिंग, तो उस वक्त जब जो बॉक्स लाया गया, हमने कहा कि इस बॉक्स में जो बैलेट यूनिट है, इसमें जितने वोट पड़े हैं वो वीवीपैट के साथ कंपेयर किए जाने चाहिए। वोट कितने बैलेट यूनिट दिखा रहे हैं और कितने पेपर ट्रेल्स जो हैं उनके हिसाब से क्या रिजल्ट निकलता है, वो उन्होंने साफ इनकार कर दिया पहले ही। तो ये पता चल गया कि इनकी नीयत जो है वो ठीक नहीं है। और हमने शुरुआत में ये कहा कि हम शुरू में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं। बॉक्सेस खोल के देख लें, ईवीएम्स खोल के देख लें। जब पहली ही मशीन खोली गई तो उसमें डिफेक्ट पाया गया। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है उसमें वो फेल हो गई, और ये इंजीनियर्स ने वहाँ के सर्टिफाई कर दिया, जो मैंने आपको बताया है। उन्होंने सर्टिफाई किया है कि ये मशीन जो है इसमें डिफेक्ट है और ये नॉन फंक्शनल मशीन्स हैं, गड़बड़ी इसमें। और उसके बाद उन मशीन्स को उन्होंने कहा कि आप इसके बजाय और एक मशीन बुलवाने के लिए दे दीजिए, क्योंकि 3 ही आपने टेस्ट करने के लिए कहा है। तो एक और मशीन लाई। जब दूसरी मशीन लाई तो वो भी टेक्निकली डिफेक्ट उसमें निकला, वो भी नॉन फंक्शनल निकली। फिर कहा कोई बात नहीं, तीसरी मशीन लाओ। तो तीसरी मशीन जब लाई गई तो वो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट में फेल हो गई। लगातार 3 मशीनें जो हैं वो डायग्नोस्टिक टेस्ट में फेल हुई, डिफेक्टिव हुई, और कबूल किया इंजीनियर्स ने कि ये इसकी बजाय आप फिर और कोई दे दो। फिर चौथी जब हमने दी, तो चौथी जब लाई मशीन, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिखा हुआ था रिजेक्टेड डिफंक्ट। रिजेक्टिव मतलब ये किसी काम की नहीं है, और डिफंक्ट मतलब ये रद्दी हो चुकी है। उस मशीन से भी वोट डाले गए हैं, और वो भी जो है 90% 94% इनके हक में गए। हर्जी, फिर जी वही 3 जो पर्टिकुलर जो बैलेट बॉक्स थे उन्हीं में डिफॉल्ट आया है। देखिए, 6 मशीनें फिर गिनी गई, 3 में डिफेक्ट आ गया ना, 3 उन्होंने और लाई। चौथी वाली में भी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि चौथी मशीन में भी लिखा हुआ था रिजेक्टेड एंड डिफंक्ट, यानी वो बैलेट यूनिट के ऊपर जो लिखा हुआ था रिजेक्टेड एंड डिफंक्ट, उस मशीन को भी, उससे भी वोट डाले गए। और रद्दी मशीन जो की गई थी, डिफंक्ट का मतलब यही है कि अब ये किसी उपयोग की नहीं रही है, उससे भी जो है वो वोटिंग की गई। और वो क्योंकि इस तरह का ये बड़ा, देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक स्कैम है। मैं तो आंखें खोलना चाहता हूँ
लोगों को भी पता चले, इन अधिकारियों को पता चले। और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन जो मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, आज बेनकाब हो गया है पूरे तरीके से। हर्षदेव सिंह को इसी तरह के रिजल्ट की उम्मीद थी? देखिए, बिल्कुल मुझे पता था कि भारी पैमाने के ऊपर फ्रॉड हुआ है। आज रिटर्निंग ऑफिसर क्यों नहीं पहुंचा यहाँ? क्योंकि सबसे बड़ा फ्रॉड उसने किया है, जो उसके खिलाफ मैंने कोर्ट में केस भी लगाया हुआ है, वो चल रहा है केस, और वो आज नहीं आया यहाँ। और यहाँ जब आरओ को मौजूद होना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यहाँ मौजूद रही, और थोड़ी देर तक जो है थोड़ा सा यहाँ एक स्टेलमेट सा बन गया था, क्योंकि ये सर्टिफिकेट मुझे नहीं दिया जा रहा था। वो कह रहे थे बाकी ले जाओ आप कागज़, लेकिन जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये मशीनें ठीक नहीं हैं, 3 मशीनें ठीक नहीं है, ये सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है। वो आगे से पूछना पड़ेगा, पीछे से पूछना पड़ेगा, ऊपर से। और फिर मुझे पता चला कि होम मिनिस्टर तक भी बात ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहाँ पहुँची नहीं, मेरे आइडिया में नहीं पहुंची। नहीं तो जो शख्स ये यहाँ कहता था चनैनी में आकर, अमित शाह, कि हर्षदेव हारेगा तो दिवाली के पटाखे दिल्ली में फूटेंगे, तो वो कभी इजाज़त नहीं देता। ये देखिए, ये बिल्कुल जाएंगे, ये लेकर जाएंगे, और इनका पीछा मैं कब्रिस्तान तक करूँगा, इन बेईमानों का। अरे जब लोगों के साथ बेईमानी होती है तो हर्षदेव खड़ा हो जाता है। ये तो मेरे साथ बेईमानी हुई है, बख्शूंगा नहीं, आखिर तक